हर बार बच्चा ये सोचता है कि सीयूईटी में अच्छा स्कोर करूंगा, लेकिन पूरे साल पढ़ते हुए भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन इस साल आप बच्चे ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी बहुत बड़ी दुविधा का हल करने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा स्कोर आपको गेन करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ आज के इस टॉपिक को, जो कि आपके लिए सीयूईटी में मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि आपके पास में जो टॉपिक्स है, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये टॉपिक्स जो सीयूईटी में हर साल कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हाई वेटेज में आते हैं और इनको आपको पक्का कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके क्लास 12th के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, क्योंकि 12th का ही सिलेबस वहाँ पूछ जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन चैप्टर है, आपका केमिकल काइनेटिक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन और हेलो एरिन है। इनके अंदर भी कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर अपने को करवा सकते हैं, वही टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जांपल नेंसर्ट इक्वेशन है ना, सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। वहीं पर सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रकृति यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म, वहीं पर वांट ऑफ गुणांक और हेनरीज लॉ, ये आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टॉपिक्स है। सेकेंड हम बात करते हैं अगर केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है रासायनिक बल गति की। इसके अंदर कोटि के अंदर उसका वेग, नियतांक और आरएनएस इक्वेशन, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछता है। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन यानी उपसह संयोजक यौगिक, जहाँ पर नामकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सबसे अच्छे से आपको क्लियर करना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि सीएफटी से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। वहीं हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स की बात करें तो SN1 SN2 आप ज़रूर करें। इनकी प्रॉपर्टीज़ और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जैसे फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, स्वार्टज अभिक्रिया है, सेंडमेयर रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन भी पूछता है। बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन, विटामिन जो है इनकी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कितने प्रतिशत क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। फिर फिजिक्स और बायोलॉजी की भी बात करें, क्योंकि अलग अलग जगह पर ढूंढने से अच्छा है कि एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, राइट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी में डायरेक्ट सवाल, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी अब एक बात तो गांठ बांध लेना है आज की, हम लोगों को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी ही कहते हैं कि हर एग्जाम के लिए भगवान है, तो आपको उनको ही सिमरन करना है हमेशा। ये 3 साल से पीवाईक्यूज यहीं से उठा रहे हैं, 30 मार्क्स मिल सकते हैं केवल इन टॉपिक्स को करने से आपको। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर से आ सकता है। और यहाँ पर फॉर्मूलाज की एक सीट बनाओ बेटा और उसे रिवाइज करो। वहीं पर बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ, डिजीज जो है यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछ जाते हैं। सो प्लीज़ ये अच्छे से ज़रूर करना, 40% तक सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को ज़रूर पढ़कर जाना है। ये टॉपिक्स कुछ और पढ़ो ना पढ़ो पर इन पे फोकस ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को लास्ट 5 डेज में कवर करें तो कैसी हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि पूरे महीने का एक टाइम टेबल बनाते हैं, फिर हम कभी उसे पूरा करते ही नहीं है। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ ताकि उसे अचीव किया जा सके। हम 12 घंटे पढ़ेंगे पर हम पढ़ते कभी नहीं हैं, तो क्यों ना आज से ही छोटे छोटे टारगेट्स को बनाएं और उनको फॉलो करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बायोलॉजी में आपको पीवाईक्यूज एनसीईआरटी के डायग्राम से शुरू करना है। जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हर चैप्टर में देखते चलो, कौन सा इंपॉर्टेंट है करते चलो, वही आएगा। केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल और रिएक्शंस मैकेनिज्म है, नेम रिएक्शन जरूर अच्छे से करो। उसके बाद में फिजिक्स में जो भी फॉर्मूलाज हैं उन्हें थर्ड डे सबको मिक्स करके 50-50 क्वेश्चंस आपको मिल ही रहे हैं। ऐप के अंदर हमारे पास टेस्ट सीरीज होती है, उस पर आप अड्डा के ऐप पर जाओ, वहाँ पर आप टेस्ट दो हर दिन। एक वीक में 50 क्वेश्चन आप लिमिटेड टाइम यानी कि आपको जो 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप करो। देन फाइनल जो है वो रॉन्ग क्वेश्चंस जो हुए हैं उनको चेक करो, उनको हाईलाइट करो, उनका आंसर क्या है उसको हाईलाइट करके एक जगह लिखो कि ये मिस्टेक्स मैंने किए ताकि मैं उसको रिपीट ना करूं। यही चीज़ें आपको माइनस मार्किंग
कम कर देगी या फिर एकदम ही हटा देगी। तो बच्चों ये स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर फॉलो करनी है ताकि आप बच्चे जो है छोटे छोटे टारगेट लेने पर वो पूरे हो जाते हैं और वो बर्डन भी नहीं लगता है। तो ये जो स्कोरिंग टॉपिक्स थे इन्हें ज़रूर आप कीजिए। और साथ ही मैं एक बात आपको और बता दूं यहाँ पर कि ये बहुत ज़रूरी है कि इन सब की तैयारी करने के लिए आप बच्चों को जो है आज ही कहाँ चले जाना है, अड्डा के ऐप पे जाना है। सिंपली आप वहाँ पर जाइए, सिंपल आप बच्चों को क्या करना है भाई, है ना, आपको अड्डा के ऐप पे जाना है, अड्डा 247। यहाँ पर जा कर के जैसे ही आप बच्चे इसको ओपन करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी एंट्रेंस CUET हिंदी मीडियम पर जाएंगे तो आपको सारे महापैक इंडिविजुअल बैचेस भी आपको दिखाई देंगे, है ना। तो CUET हिंदी महापैक पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडिविजुअल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं महापैक डबल वैलिडिटी के साथ, है ना। तो यहाँ पर आपको डबल वैलिडिटी मतलब 2 साल के लिए आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चा 2026 में एग्जाम देगा और 2027 में, तो वहाँ तक उसकी वैलिडिटी है। 2026 में आप क्लियर कर लेते तो अपने दोस्त को दे देना भाई। तो ये अच्छी बात है ना कि 2 ईयर के लिए आपको मिल रहा है डबल वैलिडिटी के साथ, चाहे साइंस आर्ट्स किसी का भी आप लें, जो भी महापैक, क्योंकि बच्चों तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि अगर डेली पढ़ना है तो रूटीन लाना होगा, और वो रूटीन और वो कंसिस्टेंसी केवल और केवल बैच में ही आ सकती है, क्योंकि YT पे क्लास एक दिन होता है और एक दिन नहीं, तो वहाँ पर फ्लो नहीं बनता है। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर आप कोई भी बैच, जैसे कि आपने अगर यहाँ पर CUET का आपने महापैक GAT लैंग्वेज, ये आर्ट्स का है आपके पास, है ना, ऐसे ही आप किस पे कर सकते हैं बेटा, आपके पास में साइंस का भी महापैक है। यहाँ पर जाओ, जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाना है। मोर ऑफर पे जाके जैसे ही आप क्या करते हैं बेटा, पूनम हिंदी कोड यूज़ करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट, यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। बच्चों स्पेस नहीं देना है, स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, स्पेस देने से कोड अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे ही आप पूनम हिंदी कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो है वो प्रॉपर क्या हो जाएगा, प्रॉपर क्या हो जाएगा बेटा, ये वैलिड इतना ही पे करना है आपको। सो प्लीज़ जाओ अभी एनरोल करो, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो जाओ अभी एनरोल करो और आज के आज ही बैच परचेज कर लो। ओके, तो मिलते हैं बच्चों फिर। तो ये था आप बच्चों के लिए, ताकि आप बच्चे जो हैं फाइनली क्या कर सकते हैं, तुरंत अप्लाई कीजिए और आज ही क्या कीजिए, एनरोल कीजिए। ओके, तो कैसी लगी ये स्ट्रेटजी ज़रूर बताइए। तो तब मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।